जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर। पॉलिनोमियल्स में हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, ये एक टॉपिक हो जाएगा। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक देखेंगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट, देन आफ्टर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कॉन्सेप्ट को समझो, छोटा छोटा है। पहले तो आपको कोई पॉलिनोमियल दिया होगा, जैसे आप लोग जानते हो px है, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल कहे आपसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल तो क्या होता है? ax प्लस बी। कोई बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी, होता है ना ये सब। ये तो मालूम है आपको। हम कह रहे हैं कि इस px मतलब x की कोई भी वैल्यू उठा लें, कोई भी पॉइंट पे हमको बताना है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए, पहले एग्जांपल समझो, ज़्यादा मजा आएगी। आपको दिया है 2x प्लस 3, कोई दिक्कत? एक पॉलिनोमियल दिया जिसमें वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है? x है। x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। कांस्टेंट टर्म 3 है। हमने कहा जब x इज इक्वल 1 है, एक वैल्यू, एक पॉइंट दे दिए कि नहीं, हम एनी पॉइंट, एक पॉइंट दे दिए x इज इक्वल 1, वेरिएबल का पॉइंट। देन हमने आपसे पूछ लिया कि अब हमको बताओ इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो जहाँ x वहाँ 1, जहाँ x वहाँ 1। देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे हमने 1 रखा, तो इस साइड भी तो यही करोगे, 2, यहाँ पे 1 प्लस 3, कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 3 इज इक्वल 5। तो कोई आपसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल का 1 पर कितनी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी 5। इन द सेम वे अगर हम आपसे कहें 2 पर, तो P2 चलो बताओ आप लोग हमको करके दिखाओ। P2 2 पर कितना आ जाएगा? देखो 2 इंटू 2 प्लस 3, ओरली हो जाएगा क्या? 4 प्लस 3 इज इक्वल 7। अच्छा, 7 जब वैल्यू दे दिए, हम कह रहे हैं P7 बताइए आप लोग। लोग कोई पॉइंट बोल रहे हैं कि नहीं, उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, बताइए P7 कितना आएगा? हाँ देखो, यहाँ 7 रखना है आपको, तो कितना हो जाएगा? देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3, 7 टू जा 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 17। आराम से निकाल सकते हो। P0 बताओ कितना आएगा? P0 तो x जहाँ है वहाँ पे 0 आपको लिखना है, तो देखो क्या हो जाएगा बताओ? 2 0 प्लस 3, तो 2 0 जा 0, 3 केवल बचेगा। कोई पूछे P रवि बताओ तो क्या आएगा? नहीं, जहाँ x वहाँ रवि, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स रवि प्लस 3। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब किसी भी पॉइंट पे हम पॉलिनोमियल की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, एज द सेम वे लीनियर के बाद हमारा क्या आएगा? क्वाड्रेटिक। देखो हमारे साथ इनको नोट कर रहे हो आप लोग, है कि नहीं? समझ लो, एक बार समझ लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी है। जैसे क्वाड्रेटिक को लो, एग्जांपल समझो। कोई भी दे दिया आपसे, एक पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने एक पॉलिनोमियल लिया जहाँ पर x की, सॉरी यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री पहचान लेते हो? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर 2 है। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है बगल में, इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? देखो भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बगल हुआ उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे भी सेम, तो a की वैल्यू यहाँ से बताओ कितनी आएगी? b की वैल्यू देखो, यहाँ पे b प्लस b था, यहाँ पे -2, x तो x है, तो कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी हमको -2। इन द सेम वे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कंपेयर करना नहीं सीखा क्या हम लोगों ने? सीखा था ना, कल ही सीखा था। तो आज हाँ ABC निकाल लिया, लेकिन हमको अभी ये नहीं जानना, हमें जानना है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट। अब कोई पॉइंट दे दो भाई, हमने कहा P0, चलो P0 जब x 0 है तब बताओ, तो कुछ करना है क्या? जहाँ जहाँ x वहाँ 0, तो कहाँ है x? देखो यहाँ, तो 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 3, तो कितना बचेगा आंसर? 3, क्योंकि ये 0 0 माइनस 0 0 0 छोड़ो, 3 बचेगा। अगर हम आपसे कहें P1 तो बताओ, ओरली करिए, ओरली मतलब समझते हैं कि नहीं? देखो, सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, आंसर दो। तो जहाँ जहाँ x वहाँ 1 बोले हैं, तो कितना आ जाएगा?
1 का चलो अच्छा कर लो, सॉल्व करो, जिनको जैसे लगे वैसे करो। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हो जाएगा P1 की वैल्यू। हंसा दिए हमको तुम लोग कि हम खुद ही हंस लिए। अब इतना एडिट करना पड़ेगा, देखो एकदम फ्लो चल रहा था कि नहीं सही को, अब यहाँ पे एडिट मारना पड़ेगा, बस यही चीज़ होनी है और ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। P1 की वैल्यू कितनी आई आप लोगों की, देखो 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3, देखो 1 - 2 + 3, तो ध्यान से देखो 3 ये दोनों प्लस में है, 3 1 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, को समझ आ रहा है। चलो P - 2 निकाल के दिखाइए, P - 2, P - 2 मतलब आज हम लोगों ने सीख लिया किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी आसानी से निकाल सकते हैं। चलो बताओ आप लोग, तो देखो -2 का होल स्क्वायर भाई x² था, फिर आगे क्या लिखा था -2, x कितना है -2 + 3, -2 का स्क्वायर आपको लोग पता है कितना होगा भाई, -2 दो बार, -2 × -2, तो -2 - 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 + 3, 4 4 8 3 11, तो P - 2 की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल वी कैन फाइंड इजीली ऑन एनी पॉइंट। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हम लोग एनसीईआरटी की अगली टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। राइट डाउन द टॉपिक, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ हम लोगों के पास कैसे कैसे पॉलिनोमियल हैं, देखो ढेर सारे पॉलिनोमियल हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, समझ गए। तो पहले तो जानो जीरोज क्या होता है, तो टॉपिक छोटा सा डाल दोगे जीरोज। अच्छा कुछ अभी तो आप लोगों को पहली बार पढ़ रहे हो तो जीरोज ही पढ़ोगे, इसको कभी कभी और दो नामों से जाना जाता है, जब आप 10th में आओगे तो रूट्स से भी जानते हैं और सॉल्यूशन भी कहते हैं, सेम मतलब होता है सबका। होता क्या है जान लो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल इक्वल 0। वेरिएबल की वो वैल्यू याद रखना है कैसे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल ला दे 0 के। जैसे एग्जांपल से समझेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एक पॉलिनोमियल दिए, बताओ कैसा पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, ये विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, या कैसा टाइप है, लीनियर। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री 1 है, 1। सब भूल जा रहे हैं आप लोग क्या, डिग्री 1 हो तो लीनियर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल में हम कह रहे हैं x की ऐसी वैल्यू बताओ, जिससे कि px क्या हो जाए, ये 0 के इक्वल हो जाए। तो सोचो x की जगह पे क्या रख दें कि 0 हो जाइए। देखो अगर x की जगह पे 1 रख दें, कह रहे हो ना, ट्राई करके देखते हैं, तो p1 रखो तो कितना आ जाएगा 2 1 - 2, 2 1 जा 2 - 2 = 0। तो क्या इस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है ना, तो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी जीरोज, ये इसका 0 हो जाएगा। जीरोज को हम लोग जीरोज, अच्छा कभी कभी किसी किताब में ES भी लिखा जाता है और इसका 0 भी लिख देते हैं। 0 को 0 नहीं समझना कि 0 मतलब 0 को, समझ रहे हो। 0 एक टर्म है जो कि कहता क्या है, वेरिएबल की एक वैल्यू जो पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर रहा है 0 के, ये कॉन्सेप्ट है। कुछ समझ में आ रहा है? yes, अच्छा फिर एक क्वेश्चन और देते हैं, देखते हैं आप लोग कितना समझदार हो गए हो। अब बताओ x की ऐसी कोई वैल्यू जब ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। सोचो थोड़ा सा सोचो, x की ऐसी कोई वैल्यू बताओ जिससे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। -1 रख दे भाई। देखो माइनस अगर रखोगे तो -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, -3 + 3 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे बच्चे ने बताया -1 है ना, आया 0। तो मतलब कह सकते हैं कि x =
-1 इज द जीरो ऑफ 3x + 3। इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है कि नहीं? अच्छा, अब मुद्दा ये उठता है कि भैया हमारे पास तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक होगा तो कितने जीरो जाएंगे, लीनियर है तो उसके कितने जीरोज होंगे, क्या एक के अलावा और आएगा या फिर ढेर सारे होंगे या फिर होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन है। तो एक बात आती है, एक पॉइंट करके लिखना है हमको, लिखो स्मॉल पॉइंट। हम हिंदी में लिखेंगे, आप लोग भी हिंदी में लिखेंगे, फिर उसके बाद अंग्रेजी उसकी ट्रांसलेशन करके देख लेंगे। जिसकी जितनी डिग्री, पॉइंट करके लिखेगा, जिसकी मतलब जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोज। एग्जाम्पल के लिए लीनियर पॉलिनोमियल हैव हाउ मेनी जीरोज? 1 जीरोज। क्यों? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 भाई इसके कितने जीरो जाएंगे? 2 जीरो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? बहुत सही। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल का बताओ थोड़ा तो हमें। 3 क्यों? डिग्री 3 डिग्री इसकी 3, जब 3 तो इसके भी जीरो जाएंगे। ठीक, कोई एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 100 है, कितने जीरो जाएंगे? कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 100 है तो उसके कितने जीरो जाएंगे? 100। जितनी डिग्री उतने जीरोज, याद रहेगा? ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई, जीरोज भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग जीरोज निकालेंगे। किसके किसके निकालने हैं जीरोज? आपको, हमको क्वाड्रेटिक पढ़ना है, लीनियर पढ़ना है, क्यूबिक पढ़ना है। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? लीनियर से। यहाँ पे हम लोग लीनियर पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक को भी आगे पढ़ना है। और अगर आपको क्वाड्रेटिक समझ में आ गया तो क्लास 10th का बहुत सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो पहले कहाँ से शुरू करेंगे? लीनियर। जीरोज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? ठीक है। जीरोज ऑफ नंबर ए। नंबर ए किसका? बोलो भाई, शुरू करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। ठीक है, लीनियर इसका थोड़ा डिग्री के बारे में बताओ हमको। पक्का? ठीक है। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म को जीएफ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? px प्लस बी। नंबर ऑफ जीरोज बताओ थोड़ा तो। 1 इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन उठता है कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, टू फाइंड जीरोज, इसके जीरोज पता करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? ax + b, भाई इसको इक्वल 0 कर दो। जीरोज पाने के लिए 0 के बराबर, 0 लाना है तो 0 के बराबर। अब x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू। तो ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, ax, b इधर जाएगा, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो पक्का। यहाँ a मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको, उधर जाएगा डिवाइड में, तो x = क्या आ गया? पक्का? यही आंसर होना है। अच्छा, b यहाँ पे क्या है? b बताओ क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म। तो माइनस, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a क्या है? किसका? x का। तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो गया जीरोज के बीच में रिलेशन। किसके बीच में? जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हो जाएगा, ये चीज है। ठीक, यहाँ तो सीख गए आप लोग। आओ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे अगर हम लोग ध्यान दें तो अब हम लोगों का क्या हो जाएगा ख़त्म। अगर आप लोग सेकंड एक्सरसाइज लगाना चाहेंगे, एक्सरसाइज 2.2 NCERT क्लास 9, तो आपसे पूरा लग जाएगा। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे समझ में आएगा। जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? x + 5 कह रहा है पॉलिनोमियल है क्या? कह रहा है इसके जीरोज बताओ। कितने जीरो जाएंगे पहले ये बताओ हमको। 1 क्यों? डिग्री 1 डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 जीरोज। निकालने का तरीका,
इज इक्वल 0, फिर क्या हो जाएगा x इक्वल -5 यही हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा वेरीफाई करना हो, चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे? ये जो x की वैल्यू आई है इसको इस पॉलिनोमियल पे क्या कर दोगे? पुट कर दोगे। इस पॉलिनोमियल पे रखते ही आपको क्या मिल जाना है? चेक करके देख लेते हैं ना। आओ p -5 इज इक्वल, बताओ -5 प्लस इज इक्वल, तो इस पॉइंट पे 0 हो रहा है ना, तो 0 वही तो है जो 0 ला दे। समझ गया कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन अपने से दे रहे हैं, अब बुक को नहीं देखते हम लोग। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 3x - 2, 3x - 2, इसका आपको क्या बताना है? जीरोज। कितने जीरोज आएंगे? एक आएगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है। बताओ आंसर, आराम से करिए, इसका आंसर बताइए हमको। सॉल्व हुआ? जीरोज इसका क्या आएगा? कॉन्सेप्ट 0 के इक्वल रखा हमने, तो देखो 3x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 2। अच्छा आप लोग नोट करने में बिजी हो गए थे क्या? पहले सॉल्व किया करो फिर नोट किया करो, ठीक है ना? अब अच्छा ये 2 इधर चला गया, प्लस हो गया, इधर देखो 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 2/3 आ तो गया। इतना करने में आप इतना समय लगा रहे हो। नोट पहले नहीं, पहले क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व फिर नोट करना है, ठीक है? अब नोट कर लीजिए और आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब देखो आप लोगों को एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, 1-2 क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोग लगाओ तो आपको आ जाए। जैसे एक्सरसाइज 2.2, उससे पहले ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। किताब है? हाँ, तो देखो फिर आपको पहला क्वेश्चन दिया है px इज इक्वल 5x² - 3x + 7 एट कहाँ पर? x इज इक्वल 1 दिया है 1। तो कह रहा है x इज इक्वल जब 1 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो क्या ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया? अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई p1 बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ x वहाँ 1 का स्क्वायर - 3 1 + 7। आंसर क्या आएगा भाई? 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 1, सॉरी 5 1 जा 5 -3 + 7, 7 5 12, 12 - 3 कितना हो जाएगा? 9। तो P1 हमारा आ जाएगा 9, यही पूछा है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बोला है, करके देख लेना आप लोग, कोई भी दिक्कत आए तो बताना। फिर इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। आप लोग साथ में हमारे देखो, नोट बाद में करिएगा। कह रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द x + 2 पॉलिनोमियल। x + 2 दिया है और कह रहा है क्या -2 and 2 इसका जीरोज है? तो भाई रख के देख लो। जब -2 + 2 करोगे भाई, जब हमने ये पॉलिनोमियल px दिया था हमने क्या रखा? p -2 रखा, तो -2 इज इक्वल 0 आया। येस इट इज़ द जीरोज, मतलब ये जीरोज है। लेकिन आओ दूसरा देख लें तो 2 रखने पे कितना आ जाएगा? 2 + 2 इज इक्वल 4। नो इट इज़ नॉट द जीरो, क्योंकि जीरो के इक्वल नहीं है। कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है? कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ 2x + 1। फिर पांचवें में कह रहा है कि x² - 2 वेरीफाई करो कि जीरोज है कि नहीं। पांचवा एग्जाम्पल दिख रहा है? क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा आप लोग देखिए, बताइए हमको। क्वेश्चन कह रहा है 2 and 0 ना, कह रहा है इस पॉलिनोमियल के क्या ये जीरोज हैं? तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट रख के देख लेंगे हम। x यहाँ पे 2 रखना था, 2 2 4 - 4 इज इक्वल 0। यस इट इज भाई 2 है जीरो, जिसका 0 रख के देखो तो 0 रख के देखो, 0 इसका स्क्वायर -2 × 0 बताओ कितना आएगा? 0 आएगा। यस इट इज ऑल्सो। अच्छा इसके 2 जीरो आएंगे, क्यों आएंगे? क्वाड्रेटिक, डिग्री 2, जिसके जितने डिग्री उसके उतने जीरो। देखो अब एक्सरसाइज लगाइएगा, आप लोग से लग जाएगी पूरी। यहाँ पे हम लोगों का आज के लेक्चर खत्म होता है। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज आप लोगों को मिल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।